Welcome students in our online classes. Today's topic is social reformers of India. इसका हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे रिफॉर्मर्स देखे थे. जस्ट लाइक दैट राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में. अब हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में. रामकृष्ण परमहंस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को बताया था कि बोलते ना कि भगवान की सेवा करने से बेहतर है किसी इंसान की सेवा करो. मतलब मैनकाइंड सर्विस उन्होंने बताई थी कि लिविंग बींग्स की सर्विस करना है आपको, और मेडिटेशन और डिवोशन किस तरह से वो समर्पित थे. ये सारी चीज़ें उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस. ओके, अब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं. So Swami Vivekananda was the great disciple of Ramakrishna Paramhans, who sought religious salvation of a tradition way of service to mankind and other living beings, meditation and devotion. और उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया था कि किस तरह से लोगों की सेवा करनी चाहिए. ओके, स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. रामकृष्ण रिलीजियस मैसेज and tried to put from the suit the need contemporary Indian society. Above all, Vivekananda stressed social action. अच्छा, बहुत सारे उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं, समाज सुधार कार्य भी किए हैं. विवेकानंद एक पहली ऐसी मतलब बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल लीडर थे जो कि अपनी आत्मा से काम करते थे, और बहुत अच्छे रिफॉर्मर भी थे, रिलीजियस रिफॉर्मर थे. जो अगर आप उनका जैसे ड्रेसअप भी देखेंगे तो वो भगवा कलर पहन रखा है उन्होंने. एक धर्म को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाते थे. ओके, ही फेल्ट दैट इंडियन मासेस नीडेड सेक्युलर एज वेल एज स्पिरिचुअल नॉलेज टू एम्पावर देम बिलीव इन देमसेल्फ. मतलब उनकी विश्वास था कि सेक्युलर तो ठीक है, सेक्युलर तो होना चाहिए, बट साथ ही साथ अपने धर्म को भी बढ़ावा देना चाहिए और उसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन भी इस्टेब्लिश किया था और उनके गुरु के नाम पे. ओके, ही लेड स्ट्रेस टू रिमूवल ऑफ रिलीजियस सुपरस्टिशियस. मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सोचते थे, सुपरस्टिशियस थे, मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे और आउटडेटेड सोशल कस्टम्स थे उन पे बिलीव करते थे. ही मोटिवेट द पीपल टू रिस्पेक्ट वुमन वाइल ही हिमसेल्फ वर्कड फॉर वुमेंस अपलिफ्टमेंट एंड एजुकेटेड. मतलब यहाँ पे इन्होंने वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनको बढ़ावा दिया, साथ में उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और उसके लिए भी कई राह इन्होंने निकाली. ओके, ये था स्वामी विवेकानंद के बारे में. अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोंदो केशव कारवे के बारे में. तो दोंदो केशव कारवे, ही इज़ अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ कॉजेज ऑफ वुमन एमेंसिपेशन वॉज दोंदो केशव कारवे. अब देखो इनका बॉर्न ईयर जो था 1858 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा. who worked the longest for this cause. और इस काम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ों को, वुमेंस को इन्होंने आगे बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया, और उन्होंने एनकरेज करा विडो रीमैरिज के लिए. मतलब जो विधवा हो जाती थी उनकी वापस से शादी करवाई. ही फाउंड द फीमेल स्कूल एंड विडो होम्स इन पुणे. और इन्होंने ही फीमेल स्कूल भी बनाया और विडो होम्स भी बनाए जो कि विधवा आश्रम था पुणे में. द सर्कुलम इन हिज स्कूल वॉज डिज़ाइन टू मेक यंग विडोज एम्प्लॉयबल एंड सेल्फ सफिशेंट. और स्कूल ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया था जिसमें कि वो जो विडो वुमेंस है, यंग विडो वुमेंस है, उनको काम मिल सके और वो सेल्फ सफिशेंट बन सके, मतलब आत्मनिर्भर बन सके. Carvey believed that widows need an education that would make them economically independent and enable them to think for themselves. He also founded the first Indian Women's University in 1916. ओके, ये क्या चाहते थे कि अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन पाएगी, मतलब पैसा के लिए उनको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है. और इन्होंने पहला वुमेंस यूनिवर्सिटी भी बनाई थी 1916 में. ओके, अब हम पढ़ेंगे ज्योतिराव
गोविंदराव फुले के बारे में। ओके, अब ज्योतिराव गोविंदराव फुले फ्रॉम महाराष्ट्र वर्क टू अटेंड इक्वल राइट फॉर पीसेंट एट द लोअर कास्ट। ही एंड हिज वाइफ Savitribai Phule are most known for their effort to educate women and the lower caste as well as the masses. He first educated his wife. अच्छा देखो, इनके बारे में क्या है कि इन्होंने सबसे पहले क्या, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको क्या किया, एजुकेट किया, और सबसे पहले इन्होंने अपनी वाइफ को एजुकेट किया। आफ्टर दैट इन्होंने बहुत सारे स्कूल ओपन करे, उसमें लड़कियों को पढ़ाया जाता था, और वो स्कूल गर्ल्स स्कूल ओपन हुआ था अगस्त 1848 में। ही टुक अप द कॉज ऑफ वुमन एंड स्टार्ट गर्ल्स स्कूल, और इन्होंने इसी तरह से गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया पुणे में 1851 में भी। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हीज एफर्ट टूवर्ड प्रमोटिंग विडो रीमैरेजेस, और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था विडो रीमैरेजेस प्रमोट करने के लिए। ओके, ये था ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में। ओके, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। ओके, अब हम हेनरी विवेन डेरिज़ो के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये हेनरी विवेन डेरिज़ो का पोर्ट्रेट है। ओके, ड्यूरिंग द लेट 1820s and the 1830s, radical trend across among the Bengal intellectual and was more modern than ever. Ram Mohan and was called the Young Bengal movement.Its leader and inspirer was the young Anglo-Indian हेनरी विवेन डेरिज़ो। अच्छा, इन्होंने जो बंगाल में मूवमेंट चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और यंग एंग्लो इंडियन जो थे वो कौन से, हेनरी विवेन डेरिज़ो थे। डेरिज़ो प्रोसीड अ डेज़लिंग इंटेलेक्ट एंड फॉलोड द मोस्ट रेडिकल व्यू ऑफ द टाइम, ड्राइंग हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इनसे ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो इंस्पायर्ड था। ही वॉज ब्रिलियंट टीचर हु स्पाइट ऑफ हिज यूथ attached to himself a host to bright and adorning students. He inspired these students to think rationally and freely, to question all authority, to love liberty, equality and freedom, and worship truth. मतलब सच की सेवा करना और खुल के बोलना, लिबरल होना, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें बच्चों ने इनसे ही सीखी थी। ओके, इन्होंने ही बताई थी ये सारी चीज़ें। डेरिज़ो अटैक्ड ओल्ड एंड डिसेंडेंट कस्टम्स, राइट्स एंड ट्रेडिशंस, और बहुत सारे पुराने जो कस्टम्स थे उनको भी इन्होंने हटाया, जो रूढ़िवाद थे। दे वर पॉजिटिव एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट एंड डिमांडेड एजुकेशन फॉर देम, और ये भी बहुत वकालत करते थे वुमेन राइट, महिलाओं के अधिकार के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए। दे कैरिड फॉरवर्ड राम मोहन्स ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन पीपल इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर, और राम मोहन की तरह ही इन्होंने ट्रेडिशन, एजुकेशन और सोशल एजुकेशन, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल मैटर से पढ़ाई थी, ताकि वो सब तरह से निर्भर हो जाए। कुछ अदर रिफॉर्मर्स भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे परमहंस मांडली। परमहंस मांडली का एम था कि फाइटिंग एडिलिटरी द कास्ट सिस्टम एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, मतलब जितना जातिवाद है उनको ख़त्म करना और वुमेंस को आगे बढ़ावा देना। साथ में ये रिफॉर्मर्स भी थे जो किसके अनुसार चलते थे, गोपाल हरि देशमुख, जो कि पॉपुलर थे लोखितवाड़ी में, और उन्होंने एक मराठी मेड पावरफुल रैशनलिस्ट अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड पीस्ड रिलीजियस एंड सोशल इक्वालिटी। मतलब जो हो रहा था कि जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने जागरूक किया था इनके साथ, और किसने, हरि देशमुख ने, कि हमारे धर्म के लिए हमें लड़ना है
और ही एनकरेज फीमेल एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज, और इन्होंने भी फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था, उत्साह भरा था लोगों में, और विडो रीमैरिज के लिए भी कि करना चाहिए टू अपलिफ्ट एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, और वुमेंस की जो कंडीशन थी उस समय उसको भी बहुत इम्प्रूव करने में इनका हाथ रहा है। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज प्रैक्टिस सच एज चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीग्रामी, और इन्होंने जो कि भ्रूण हत्या होती थी और जो चाइल्ड मैरिजेस होती थी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था, और उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके लिए विरोध में खड़े रहते थे हमेशा। ओके, और इनके अलावा बहुत सारे जैसे प्रथम समाज, अ मूवमेंट सिमिलर टू द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के जैसा एक प्रथम समाज का भी मूवमेंट चला था। वो स्टार्टेड द एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन थ्रू अ प्रैक्टिस इन अ लाइटिंग ऑफ मॉडर्न नॉलेज। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर वर, देखो हिंदू समाज के लिए जैसे ब्रह्म समाज रिफॉर्म हुआ था वैसे ही प्रथम समाज हुआ था। उसके दो रिफॉर्मर बहुत बड़े थे, एक थे आर.सी. भंडारकर और दूसरे थे महादेव गोविंद रन्नाडे। ओके, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए जस्टिस, और इनको जस्टिस रनाडे भी कहा जाता था। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, इनको जस्टिस रनाडे भी कहा जाता था। बिसाइड टीचिंग अदर रिफॉर्मर्स, पर्सन लेड ग्रेट एम्फोसाइज एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन बाय एजुकेट देम। मैनी ऑर्फनेज वर ओपन्ड बाय इट्स टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हेल्पलेस गर्ल एंड वुमेन। अच्छा, बहुत सारे अनाथ आश्रम भी उन्होंने खोले जिसमें कि महिलाओं की या लड़कियों की हेल्प की जाती थी, जो मदद के लिए आती थी, उनके पास हेल्पलेस होती थी। लेटर ऑन गोपाल कृष्ण गोखले ऑल्सो फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और गोपाल कृष्ण गोखले के बाद ये एक मतलब इन्होंने एक सोसाइटी ऐसी बनाई जिसमें कि लोग काम करते थे। 1915 में ये सोसाइटी बनी थी, और जो कि ग्रुप डेडिकेटेड था किसके लिए, सोशल सर्विस, रिफॉर्मर्स एंड वर्कर फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन्स, मतलब वुमेन्स के अधिकार के लिए, वुमेन्स के कुछ अच्छा करने के लिए वो समर्पित थे। ओके, देन एन इक्वली इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज डन बाय ज्योतिबा फुले एंड अर्बन एजुकेशन मेंबर इज लोअरी जेंडर कास्ट फॉर द emancipation of women of so-called lower castes. He founded Satyabodhi Samaj, which encouraged the education of girl child and improved the social status of women. He started a private orphanage to help widows, मतलब विधवाओं की मदद के लिए भी एक इन्होंने प्राइवेट ऑर्फनेज बना लिया था। ओके, सो ये था आपका रिफॉर्मर्स में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। रेस्ट पार्ट आपका है वुमन रिफॉर्मर्स, जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you can understand in an easy manner. If you have any problem, you can drop a message in a comment box. Okay, thank you students, thank you for watching this video.